तो थोरेसिक ट्रॉमा पढ़ते हैं। देखें जो थोरेसिक ट्रॉमा है ना वो जो सर्जन्स हैं सर्जन्स, देखिए मैं सर्जन्स को इस तरह लिखता हूँ अपने लेक्चर्स में, और इसी को सर्जरी भी इसी को ही कहता हूँ, ठीक है। तो थोरेसिक ट्रॉमा जो है सर्जन्स के लिए एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम करता रहा है और करता है, ठीक है ना। तो यानी कि सर्जन्स भी इसको एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम समझते हैं। स्मिथ पेपिरस ये 3000 BC में एक सर्जन था, ठीक है। इसने ये क्या करता था, थोरेसिक वुंड्स में जो पेशेंट्स आते थे सर्जरी जंग व जदल में, जब तलवारबाजी के बाद जब थोरेसिक वुंड्स के साथ पेशेंट आते थे तो इनके वुंड्स पे ये मीट लगाया करता था, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोरेसिक ट्रॉमा का, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट ऑफ थोरेसिक ट्रॉमा की जो टेक्निक्स हैं वो अभी इम्प्रूव्ड हैं, ठीक है ना। डेवलपमेंट कंट्रीज़ में तकरीबन 20 to 25% जो ट्रॉमा होता है ना वो थोरेसिक ट्रॉमा, उसमें से 20 to 25% थोरेसिक ट्रॉमा होता है। यानी कि टोटल ट्रॉमा में अगर 100 केसेस टोटल ट्रॉमा के हैं जनरल, तो उसमें से 20 से 25 केसेस आपको थोरेसिक ट्रॉमा के मिलेंगे, ठीक है ना। थोरेसिक ट्रॉमा ब्लंट हो सकता है, पेनिट्रेटिंग हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। दोनों के दोनों ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग थोरेसिक ट्रॉमा, दोनों के दोनों कॉमन तो हैं, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा ज़्यादा कॉमन समझा जाता है, ठीक है। ओवरऑल मोर्टेलिटी जो होती है, मोर्टेलिटी है ना वो चेस्ट स्टेप वुंड्स और गन शॉट वुंड्स की, चेस्ट स्टेप वुंड्स की 3% मोर्टेलिटी और चेस्ट गन शॉट वुंड्स की 20% मोर्टेलिटी के साथ पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, एनाटॉमिक कंसिडरेशंस अगर की बात की जाए, एनाटॉमिक कंसिडरेशंस की, तो एनाटॉमिक कंसिडरेशंस जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि चेस्ट जो है, चेस्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले है चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल इट कंसिस्ट ऑफ बोनी थोरेक्स और उसके जो इर्द गिर्द मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह या दूसरे उससे बाहर के मसल्स, लेटिसिमस डोर्साई हो गया, ठीक है, इसी तरह ट्रेपीजियस हो गया, या आगे के जो पेक्टोरलिस मेजर हो गया, इस तरह के, ठीक है। चेस्ट वॉल को जो इंजरीज हो सकती हैं उसमें एक तो स्टर्नम फ्रैक्चर हो सकता है, दूसरा रिब फ्रैक्चर हो सकता है, तीसरा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी मसल्स वगैरह, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा जो पार्ट है, देखिए मैंने क्या कहा, चेस्ट वॉल को हम 4 पार्ट्स में चेस्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है चेस्ट वॉल, दूसरा है प्लूरल स्पेस, तीसरा है हमारे पास लंग का पेरेन्काइमा इटसेल्फ, चौथा फिर मीडियस्टिनम, और मीडियस्टिनम में जो भी चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने क्या कहा कि प्लूरल स्पेस है, स्पेस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस। ये स्पेस जो है इंजरीज की वजह से इसमें ब्लड आ सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोथोरेक्स। इसमें एयर आ सकती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोथोरेक्स। इसमें विजरा आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रामेटिक डायफ्रामेटिक रप्चर ऑफ द डायफ्राम की वजह से नीचे से विजरा गट वगैरह आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें फील हो सकती हैं इस स्पेस में, तो ये भी एक टाइप ऑफ इंजरी है, ठीक है। अच्छा, अब लंग पेरेन्काइमा की बात करें, इसमें कंटूजन्स हाँ आ सकते हैं, इसमें हेमाटोमा हो सकता है। फिर मीडियस्टिनम में इंजरी टू द हार्ट एंड बिग वेसल्स लाइक एओर्टा हो सकती है, इसोफेगस का इंजरी हो सकती है, ट्रेकिया की इंजरी हो सकती है। तो ये 4 जो है ना चेस्ट वॉल के पार्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें पैथोफिजियोलॉजिकल कंसिडरेशंस क्या हैं थोरेसिक ट्रॉमा में। देखें जो थोरेसिक ट्रॉमा होता है ना, ट्रॉमा को TR लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसकी जो कंसिक्वेंसेस हैं, जो पैथोफिजियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं, उसमें देखें सबसे पहले हाइपोक्सिया, ठीक है ना। हाइपोक्सिया क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया के ऊपर मेरी पूरी की पूरी डिटेल्ड हमारी ठीक है ना लेक्चर मौजूद है, ठीक है। इसे हाइपोक्सिया कब क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़, इसको हाइपोक्सिया बोलेंगे, ठीक है ना। कब इनएडिक्वेट डिलीवरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइपोवोलीमिया, ठीक है ना, और इन केस ऑफ
जो है जो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, ठीक है ना। अच्छा, इसको VQ मिसमैच बोलते हैं, ठीक है। इस केस में वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच क्यों हो सकती है? पल्मोनरी कंट्यूजन में हो सकती है, हीमाटोमा हो तब हो सकती है। वेंटिलेशन परफ्यूजन के ऊपर भी मेरी पूरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, ठीक है। तो ये हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हाइपरकार्बिया एंड एसिडोसिस, हाइपर यहाँ पे एंड है, ठीक है। हाइपरकार्बिया एंड एसिडोसिस इज द सेकंड पैथोफिजियोलॉजिक कंसिडरेशन ऑफ द थोरेसिक ट्रॉमा। हाइपरकार्बिया क्यों हो सकता है? इट इज़ ड्यू टू इनएडिक्वेट परफ्यूजन टू द टिश्यूज़, ठीक है। पुअर ऑक्सीजन डिलीवरी जब होती है, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज़ कम होती है, बॉडी स्विच करती है एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म। जब एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है ना, तो जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो फिर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, हाइपरकार्बिया एंड एसिडोसिस, बल्कि 3 चीज़ें, एंड हाइपोक्सिया, ये चीज़ें पैथोफिजियोलॉजिक कंसिडरेशन से थोरेसिक ट्रॉमा के। देखिए, मेजर जो थोरेसिक इंजरीज़ है ना, जो मेजर थोरेसिक इंजरीज़, उनको हम देखें, इनको डेडली डजन में, लिथल 6 में और हिडन 6 में तकसीम करते हैं। डेडली डजन, लिथल 6 और हिडन 6। अब लिथल 6 में उसका एक निमोनिक याद रखें, एटम FC, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लिथल है। टिटेंशन न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स को मैं इस तरह लिखता हूँ, बड़ा सा P और छोटा सा TH, थोरेक्स, ठीक है। थोरेक्स को मैं TH लिखता हूँ, ठीक है। इसी तरह O से ओपन न्यूमोथोरेक्स, M से मैसिव न्यूमोथोरेक्स, F से देखें याद रखें, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ओपन न्यूमोथोरेक्स और मैसिव न्यूमोथोरेक्स, ये 3 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, ठीक है। फिर F से फ्लेल चेस्ट है और C से कार्डियक टेम्पोनाट है। ये सारी की सारी चीज़ें लिथल 6 हैं। लिथल का मतलब ये है कि जब ट्रॉमा होता है, तो जब आप प्राइमरी सर्वे करेंगे ना, आप उस वक्त इवेल्युएशन में इनको एड्रेस करेंगे, ठीक है, इनको एड्रेस करेंगे इवेल्युएशन में, ठीक है ना। तो इसीलिए दे आर इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग, दीज लिथल 6। और इनको जब ATLS प्रोटोकॉल में हम प्राइमरी सर्वे करते हैं तो हम इनको इमीडिएटली इवेल्युएट एंड रिसस्टेट करते हैं और ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए लिथल 6। अब हम बात करते हैं हिडन 6 की। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे कि डेडली डजन, लिथल 6 एंड हिडन 6, इसमें लिथल 6 एंड हिडन 6 है। डेडली डजन के अंदर लिथल 6 और हिडन 6। देखो, डेडली डजन है सबसे पहले, डेडली डजन, इनके अंदर लिथल 6 और उसके अंदर हिडन 6, ठीक है, हिडन 6। अब हमने लिथल 6 तो पढ़ लिए, हिडन 6 क्या क्या है ये देखते हैं, ठीक है। हिडन 6 में हमारे पास है थोरेसिक एओर्टिक डिसरप्शन, ठीक है, यानी कि थोरेसिक एओर्टा जो है उसकी डिसरप्शन, ट्रेकियो ब्रोंकियल डिसरप्शन, या तो ट्रेकिया को डैमेज, ब्रोंकियाई को डैमेज, मायोकार्डियल कंटूजन, मेडियास्टिनम में जो मायोकार्डियम मौजूद है, हार्ट मौजूद है, उसकी मायोकार्डियम की कंटूजन, ट्रामा टू ट्रामेटिक डायफ्रामेटिक टीयर, ट्रामा टू द डायफ्राम की वजह से। इसी तरह ईसोफेजियल डिसरप्शन, फिर पल्मोनरी कंट्यूजन, ठीक है। पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं ये इंजरीज, शुड बी इवेल्युएटेड इन सेकेंडरी। ये देखें हिडन 6 है, इनको हम ATLS प्रोटोकॉल में सेकेंडरी सर्वे में डील करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप मेरा याद रखना है, हिडन 6 और लिथल 6, इनको दोनों को मिला के 12 होते हैं और इनको डेडली डजन बोलते हैं, ठीक है।